एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स उसकी बातें सुन गुस्से में उसी कहता है तुम्हें लगता है ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। तब वो व्यक्ति आगे कहता है मैं माफी चाहता हूँ। फिर आगे चार्ल्स कहता है ठीक है अब मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय पर खत्म हुआ है और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और वो व्यक्ति हैरानी सी कहता है माफ करिएगा सर लेकिन क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं। तब वो उसी कहता है कुछ नहीं वैसे मेरी फियांसे कैसी है। तब इस पर वो उसी कहता है कल शादी है और उनकी तैयारी के लिए हमने एक नौकरानी को वहाँ पर नियुक्त किया है। ये सुन चार्ल्स घूमती हुई उसी कहता है वो मेरी फियांसे है और उसके पास सिर्फ एक नौकरानी है। और उसकी भारी आवाज सुन वो घबराती उससे कहता है माफ करिएगा सर मैं और नौकरानियों को उनकी सेवा के लिए लगाता हूँ। फिर आगे चार्ल्स बढ़ती हुई कहता है ठीक है तो फिर चलो अब समय हो चुका है जब मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलूं। तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आती हुई कहता है रुकिए सर डार्कवुड ट्राइब ने हमारे साउथ सप्लाई स्टेशन पर अटैक कर दिया है। उसकी ये बात सुन वो चौंकती हुई कहता है क्या जल्दी से हमारे नाइट्स को सूचित करो और जल्दी से उनसे कहो कि वो निकल पड़े। तब वो व्यक्ति कहता है यस सर और फिर सिंसिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ अपने रूम में लिया आसमान की ओर देखते हुए मन में कह रही होती है आज हमारी शादी है और चार्ल्स अभी तक यहाँ पर नहीं आए। क्या वो एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर उसका मुझे परेशान करने का ये कोई तरीका है। और तभी वहाँ कुछ नौकरानियाँ आती हुई कहती है मिस लिया आप जाग रही है हम सभी लोग यहाँ पर आपकी शादी की तैयारी करने में आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तब लिया कहती है हाँ अंदर आ जाओ। फिर सभी नौकरानियाँ कहती है गुड मॉर्निंग मिस लिया। और इतनी सारी नौकरानियों को देख वो हैरानी से मन में कहने लगती है कल तो सिर्फ एक नौकरानी थी लेकिन आज इतनी सारी नौकरानियाँ। क्या चार्ल्स ने कहीं ये तो नहीं सोचा ना कि शादी में उन्हें शर्मिंदगी होंगी और इसीलिए उसने इतनी सारी नौकरानियों को भेजा। और फिर सिंसिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया शादी के लिए पहुँच जाती है और वहाँ बैठे कुछ लोग कहने लगते हैं आज मिस लिया की शादी है लेकिन चार्ल्स अभी तक यहाँ पर नहीं आए कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ल्स को वो पसंद ना हो। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ ऐसा हो सकता है कि वो उसे बुरा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो। लिया के चेहरे को देखो वो मुस्कुरा भी नहीं रही है और उसके इस चेहरे को देखकर मुझे तो उल्टी आ रही है। और वहीं उन लोगों की ये सब बातें सुन लिया मन में कहने लगती है मुझे पता था चार्ल्स जानबूझकर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर एक स्वॉर्ड उड़ के आती है जिसे देखकर कुछ लड़कियां चौंक जाती है और चार्ल्स एंटर होती हुई कहते है मेरी वाइफ के बारे में कौन बुरा भला कह रहा है और तुम लोगों की जीप इतनी बड़ी हो चुकी है जो मेरे सामने उसकी बुराई कर रही हो। और चार्ल्स की आवाज सुन लिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और मन में कहती है चार्ल्स बेकर मेरा होने वाला हस्बैंड। और चार्ल्स उसके क्लोज आता है और उसके हाथों को किस करती हुई कहता है माय डियर वाइफ आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। और फिर उन दोनों को एक दूसरे के लिए कस्में दिलवाई जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वहीं लिया मन में कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही और वहीं ये सब देख वहाँ पर ब्लश करने लगते हैं और लिया सांस न लेने के कारण उसके कंधों पर गिर जाती है। फिर चार्ल्स उससे कहता है ये तो सिर्फ एक किस था और अभी से ही तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे तो फिर आज रात तुम्हारा क्या हाल होगा क्या तुम वो सब सहन कर पाओगी। और वहीं फादर ये सुन लेता है और घबराते हुए मन में कहने लगता है क्या मुझे सचमुच ये सुनना चाहिए कि आज मैं सचमुच घर जिंदा पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं। और तभी चार्ल्स लिया को अपनी गोद में उठा लेता है और वो हैरानी से उससे कहती है चार्ल्स तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो उससे कहता है तुम खड़ी नहीं रह पा रही हो इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। तब वो इस पर कहती है लेकिन यहाँ पर सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो वो कहता है तो क्या हुआ। और फिर चार्ल्स वहाँ पर सभी लोगों से कहता है अब से लिया मेरे बराबर है उसे देखना यानी कि मुझे देखना है और अगर किसी ने भी उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करी तो याद रखना उसको इसका बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। और फिर सिंसिफ्ट उत्तर में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया उसके सवाल का जवाब देती हुई कहती है हाँ मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है। और मन में कहती है मैं चार्ल्स से झूठ नहीं बोल सकती और मैं सच कह रही हूँ हालांकि मैंने अपने परिवार के लिए उससे शादी की है लेकिन मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। चार्ल्स उससे कहता है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतना तनाव क्यों है। ये सुनो मन में कहती है मुझे ध्यान से उसे जवाब देना होगा मैं उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती। तब फिर वो ब्लश करती हुई उससे कहती है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है और आखिरकार वैसे भी ये मेरा पहली बार है। फिर चार्ल्स कहता है तुम इसीलिए
डरी हुई हो क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है, क्यों है ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है ओ क्या सच में? तो फिर इस मामले में हम दोनों थोड़े अलग हैं। लिया तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से क्या ज्यादा पसंद है, मेरा ये करना या फिर ये करना, या फिर तुम्हें किस करना ज्यादा पसंद है? और तुम काफी ज्यादा आराम महसूस कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये दबाव मेरा पसंद आया, क्यों है ना? तो फिर ठीक है, मैं गेम को आगे बढ़ाता हूँ। लिया तुम इसी तरह मुझे थाम के रखो। और फिर सिर्फ तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर चार्ल्स सोकर उठ जाता है और मन में कहने लगता है मैं सच में इतनी देर तक सोता रहा, मैंने बहुत दिनों से इतनी अच्छी नींद नहीं ली, और इसके अलावा मुझे कोई बुरे सपने भी नहीं आए, कोई भयानक सर दर्द भी नहीं हुआ, और ये सब हो पाया है तुम्हारी वजह से। लिया ऐसा लगता है कि तुम में कुछ खास बात है, और जब भी मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ तो मुझे और कुछ करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और फिर लिया की वो बात वो याद करने लगता है जहाँ पर लिया ने अपना हाथ उसे देते हुए कहा था मैं तुम्हें अपना दर्द कम करने के लिए सिर्फ अपना हाथ दे सकती हूँ और कुछ नहीं। और फिर चार्ल्स लिया के हाथ को लिक करते हुए कहता है आखिरकार अब मैं इस हाथ से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और तभी लिया जग जाती है और कहती है चार्ल्स क्या सुबह हो गई? वो कहता है हाँ, और अब चलो पूरी रात भर सोने के बाद अब तुम्हारा स्ट्रेच करने का समय हो चुका है। और फिर सिर्फ टूटर में दोपहर का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी नींद खुलती है और मन में कहती है समय क्या हो रहा है? और तभी उसे जोरदार दर्द होता है और ब्लश कर मन में कहने लगती है चार्ल्स पूरी रात भर यही करता रहा और आज सुबह भी मुझे लगता है कि मैं अब इसी बेड पर मर जाऊंगी। और अब आखिरकार मैंने चार्ल्स से शादी कर ली है और अब मेरे डैड निश्चिंत हो सकते हैं और अब मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है कि चार्ल्स की आवाज मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे कि मैंने उसकी आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। और फिर सिर्फ तरम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर लिया तैयार हो जाती है। तभी एक मेड आकर उसे कुछ उड़ाती है और वो हैरानी सी कहती है ये क्या है? अब इस पर वो से कहती है कैपिटल सिटी के मुकाबले यहाँ पर कुछ ज्यादा ठंड है और इसीलिए हम आपके लिए एक गर्म क्लॉथ तैयार कर रहे हैं। और उसे ऐसा कहता देख वो मन में कहती है इससे पहले तो उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया और अब अचानक इसका जिक्र। और फिर लिया डिनर टेबल पर पहुंचती है और हैरानी सी कहती है क्या ये सब आखिरकार हो क्या रहा है? और फिर मन में कहती है और क्या मटन सूप खत्म हो गया है? फिर वो मेडा की कहती है हमें इस बात की चिंता थी कि शायद से आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होगा, इसीलिए हमने कैपिटल सिटी की कुछ डिश तैयार की है, आप इसे टेस्ट कीजिए, अगर आपको तब भी ये पसंद ना आए तो मैं रसोइया से कहकर नई डिश बनवा दूंगी। इस पर लिया उसे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से ही बहुत ही ज्यादा खाना है। और फिर वो खाना खाती हुई मन में कहती है वो लोग मुझे वेस्टर्न फूड खिलाया करते थे ताकि मुझे इसकी आदत लग जाए, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन क्यों बदल लिया? और अब क्या इसीलिए क्योंकि अब मैं चार्ल्स की वाइफ बन चुकी हूँ और इसीलिए उन सभी का रवैया मेरे लिए बदल गया है। और वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ देख रहा होता है और वहीं बटलर उसे कांपती हुई कहता है हमने मिस लिया के लिए ठंड से बचने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े का क्लॉथ बनाया है और इसके अलावा 24/7 उनकी जरूरतों के लिए लोग तैयार है। कि ये सब बातें सुन चार्ल्स उससे कहता है ठीक है उसे जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसे जरा से भी परेशानी हुई तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें इस महल से बाहर फेंक दूंगा। उसकी ये बात सुन बटलर घबराती हुई कहता है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो लगा था कि वो बस। ये सुन चार्ल्स कहता है बस बस क्या? तब वो कहता है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। फिर चार्ल्स कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। दो लोग सामने से आ रहे होते हैं और उसे जाते हुए देखते हैं और फिर वो दोनों चार्ल्स के पास पहुँचते हैं और चार्ल्स उनसे कहता है कहिए मेरे दोनों प्यारे अंकल आप दोनों का यहाँ पर कैसे आना हुआ? तब वो उसके अंकल उससे कहते हैं मैंने सुना है कि कल रात को तुमने डार्क वुड पर हमला कर दिया जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए थे। फिर इस पर चार्ल्स उनसे कहता है मैंने उन्हें सोचने का बराबर समय दिया था लेकिन उन्होंने मुझे उकसाया और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उसके सेकंड अंकल कहते ठीक है जब तक तुम्हें ये पता है कि तुम क्या कर रहे हो तो बस तुम हमारे प्लान में ज्यादा देर मत लगाना और तुम ये बात बिल्कुल भी मत भूलो कि वेस्ट हमारा अभी टारगेट नहीं है। पहले अंकल कहते वरना हम कैपिटल सिटी से तुम्हारे लिए वाइफ नहीं ढूंढ पाते।
तब इस पर चार्ल्स कहता है हाँ बिल्कुल मैं ये बात नहीं भूलूंगा। फिर उसके अंकल आगे कहते और वैसे शादी की तुमको बधाई हो, अब तुम्हारा जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। चार्ल्स कहता है क्योंकि आप दोनों मेरी शादी में नहीं आए इसीलिए ये बधाई सच्ची नहीं लग रही है। पर उसके अंकल कहते हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, हम दोनों के बूढ़े होने के कारण हम लोगों को इस तरह के आयोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, और अब क्या तुम हमारे बूढ़े होने पर दोष दे रहे हो हमें? तब वो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर चार्ल्स के अंकल उससे कहते चार्ल्स मैंने सुना है कि कल रात को तुम जल्दी बेड पर चले गए थे और आज दोपहर को भी तुम बहुत ही देर से वापस आए, लगता है कि तुमने कल रात को काफी ज्यादा एंजॉय किया। उनकी बात सुनते ही चार्ल्स अपनी स्वॉर्ड निकाल कर फेंक देता है और ये देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। और आगे चार्ल्स कहते हैं आप लोग बड़े हैं और इसीलिए मैं आप लोगों का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप भी याद रखें कि मैं बेकर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत करी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्या कर बैठूंगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि मेरा क्या कहने का मतलब है? चार्ल्स की ये बात सुनते ही वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और बड़े अंकल कहते हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर सेकंड अंकल कहते हमें तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम। तब चार्ल्स उनकी बात काटते हुए कहते कि उसकी प्यार में न पड़ जाओ, क्यों है ना आपको जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं, और मैंने उसको वो सब कुछ दिया है जिसकी वो हकदार थी, और मेरे जैसे पत्थर दिल इंसान के मन में किसी के लिए फीलिंग्स उठना एकदम नामुमकिन है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 5 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एक अंकल दूसरे अंकल से कहते हैं ऐसा लगता है कि श्राप के दर्द के दौड़ के बाद वो और भी ज्यादा निर्दय और पागल हो चुका है। और फिर सेकंड अंकल कहते जब वो श्राप से ग्रस्त हो जाएगा क्या आपको ऐसा लगता है कि तब वो एक पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाएगा? तब इस पर वो उससे कहते इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमारे परिवार को सत्ता के शिखर तक पहुँचाता है तब तक और कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखता, और ये बेकर परिवार के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। और वहीं चार्ल्स सर पकड़ते हुए मन में कहते लिया। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ लिया उस तहखाने में जाती हुए मन में कहती है अब मैं काफी ज्यादा आजाद हूँ और इसीलिए अब आसानी से मैं उसके पास जा सकती हूँ, और आज मुझे उसके बारे में उससे पूछना चाहिए, और अब आखिरकार मैं चार्ल्स की वाइफ हूँ तो शायद से हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति की कुछ मदद कर सकूँ। और तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ती है और हैरानी से एंटर होती हुई कहती है दरवाजा खुला हुआ है, वो कहाँ गया, वो क्या है? और फिर वो जाकर उस लेटर को पढ़ने लगती है जहाँ पर चार्ल्स ने उस पर लिखा हुआ होता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और अब तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, बधाई हो, और अब से ये पूरी जगह तुम्हारी है। वो लेटर पढ़ वो मन में कहती है वो फिर से बकवास कर रहा है, ये महल मेरा नहीं है बल्कि चार्ल्स का है, और क्या वो वाकई में ऐसे ही यहाँ से चला गया, और क्या उसकी वो चोट ठीक हो गई होंगी? अब यानी कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। और फिर वो उदास होकर वापस महल आ जाती है और मन में कहने लगती है एक मिनट रुको लिया, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, और क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि वो ठीक हो गया और यहाँ से चला गया। और तभी अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज आती है और वो हैरानी से कहती है वहाँ पर कौन है? तो वो लड़की बाहर आती हुई कहती है ये मैं हूँ, और उसे देख लिया मन में कहती है ये तो वही लड़की है ना जिसने शादी में मेरा मजाक उड़ाया था। और आगे से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़की उसके सामने झुकती हुई कहती है शादी में मैंने आपको जो कुछ भी बुरा भला कहा उसकी वजह से मेरे परिवार को सजा दी जा रही है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा कहे ताकि वो लोग हमें छोड़ दे, और मैं एक दिन आपका बदला जरूर चुकाऊंगी। अगर आप ऐसा कर देती है तो मैं और मेरा परिवार आपका आभारी रहेगा, और इसके अलावा हम आपको इसी डचेस पोजीशन पे बनाए रखने के लिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। ये बातें सुन लिया हैरानी सी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो लड़की हैरानी सी कहती है क्या आपको इस बारे में नहीं पता? हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। सब लोग ये कह रहे कि मिस्टर चार्ल्स ने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो कैपिटल सिटी से अपने संबंध ठीक कर सके, और आप उनके लिए सिर्फ एक टूल है। और मुझे भी ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी हुई थी कि उन्होंने लोअर क्लास की लड़की से शादी क्यों
लड़कियों की, क्योंकि उनके पास तो हायर क्लास की लड़कियों से भी शादी करने का मौका था। फिर मैंने सोचा कि शायद से हायर क्लास की लड़कियां उनसे डरा करती होंगी, इसलिए उन्होंने उससे शादी नहीं की। और फिर जब उन्होंने लोअर क्लास की कैपिटल सिटी की एक लड़की से यानी कि आपसे शादी की, तब मुझे समझ में आया, लेकिन उनका मोटिव तो और कुछ था। वो सीधे सीधे कैपिटल सिटी से अपना संबंध अच्छा बनाना चाहते थे। इसकी सब बातें सुन लिया मन में कहती, और क्या इसीलिए वो मेरे जागने के पहले बेडरूम से निकल गया। लेकिन शायद से यही सबसे अच्छा है, चार्ल्स अपनी बात का पक्का है, और जब तक मैं अपना काम ठीक से करूंगी, जब तक वो मेरा ख्याल भी रखेगा और साथ ही में मेरे परिवार की मदद भी करेगा, है ना। और वहीं वो लड़की लिया को थोड़ा सहमा देख मन में कहती है, मुझे पता था कि वो यहाँ पर अकेली है, और अब मैंने उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया है, और अब वो देखो कितनी ज्यादा घबरा रही है। और अगर मैं उसे अपने पक्ष में कर लेती हूँ तो ये मेरे परिवार के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।